राम राम भाई सारे इनको तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आपके इतने सारे कमेंट्स थे कि आपकी जो मम्मी है वो तो आपकी बहन सी लगती हैं, आपकी बोबो सी लगती है, आपकी बड़ी बहन सी लगती है, आपकी छोटी बहन सी लगती है। बहुत सारे कमेंट हैं। जो आपके पापा जी हैं वो ज़्यादा एजिड हैं, इतना डिफरेंस दोनों में क्यों है? तो भाई उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, तो प्रॉपर व्लॉग को ना एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि काट काट के देखोगे भाई समझ नहीं आएगा। बाकी मेरी मम्मी की जो शादी है शायद 1975 80 85 कितने में हुई थी, कंफर्म मुझे भी नहीं है, बाकी हुई जब भी थी। उस टाइम आपको पता होगा फ़ोन नहीं होते थे, सिर्फ चिट्ठियों के थ्रू ही एक दूसरे को खबर दी जाती थी। जब मेरी मम्मी की शादी तय हुई थी उस टाइम मेरे नाना जी को भी कुछ नहीं पता था, मेरे पापा जी को सब कुछ पता था कि हाँ मेरी शादी हो रही है, लेकिन मेरे नाना जी को कुछ नहीं पता था। कहते हैं ना, बिचौलिया जो था उसने लड़की को दिखा भी बिना, उनके पापा जी के बिना ही दिखा दिया। चिट्ठी भी बाहर से बाहर भिजवा दी, लगन जैसे पहले टोकरे में जाती थी वो भी भिजवा दिया। और जिस टाइम हमारे पापा जी की बारात गई उस टाइम पता चला कि गांव में बारात आ रही है और उसकी बेटी की आ रही है। तो जैसे ही हमारे नाना जी को पता चला, हमारे नाना हमारी मम्मी को लेके गांव छोड़ के भाग गए थे। उन्होंने बोला कि क्योंकि भाई मेरी मम्मी की उस टाइम जो एज थी वो 12 साल थी और मेरे पापा 30 35 साल के थे। ठीक है, नाना जी मेरे फरार हो गए थे, गांव को ही छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जो हमारे पापा जी थे भाई वहाँ लड़की थी नहीं, वो अपनी बारात लेके घर वापस आ गए। गांव वालों ने पुलिस कंप्लेन कर दी कि नाबालिग है, नाबालिग से पैसे खाए हैं और शादी करी है। और जिसमें मेरे नाना जी ने 1 रुपया भी नहीं लिया था। जो बीच में बिचौलिया था वही उसने 20,000 शायद 10 15 हज़ार लिए थे, क्योंकि उस टाइम वो 10 15 हज़ार भी बहुत होते थे। उसने खाए। जैसे तैसे ही हमारे नाना 10 दिन 20 दिन महीने छुपे भाई, क्योंकि पुलिस कंप्लेन हो गई तो पुलिस तो ढूंढती। फिर पुलिस ने ढूंढा, काफ़ी ढूंढा, नाना जी हमारे नहीं मिले। एक टाइम ऐसा आया कि अब तो मामला शांत हो गया, वो घर आए, पुलिस उनको पकड़ के ले गई। पुलिस ले गई तो शायद महीने 2 महीने हमारे नाना जी जेल में रहे। हमारी मम्मी अपनी बुआ जी के वहाँ थी, सगी बुआ भी नहीं थी, कहते आस पड़ोस की थी। वहाँ उनके घर पूरे दिन काम करना, खाना भी ढंग से, कह रही जब मैं खाना खाने का टाइम होता कहते रोटी ख़त्म हो गई, सब्जी ख़त्म हो गई, बाद में बनेंगी, शाम को बनेंगी तब खा लेना। मतलब हमारी मम्मी का टाइम बहुत ख़राब था। हुआ क्या कि एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी नानी वहाँ पहुँच गई कि मैं देख के आऊँ मेरी बेटी वहाँ कैसी रहती है। वहाँ देखने गए तो फिर मम्मी ने बोला कि माँ कह रही, हमारी जो मम्मी है वो अपनी मम्मी को माँ कह रही, माँ मोह यहाँ से ले चल, ये मुँह पे काम सारे दिन करवाओ मैं और मुँह खाने को ना देते कुछ भी। तो भाई माँ का हृदय ऐसा ही होगा। हमारी नौनी बहुत ज़्यादा सीधी, एक तरीके से सीधी, बहुत ही भोली। वो लेकर गाँव में आ गई, एक रात वहाँ रुकी। भाई पता नहीं उनके अंदर कोई भगवान बड़ा क्या बड़ा, वो मेरी मम्मी को लेकर हमारे गांव पहुँच गई, शेरपुर। वहाँ पहुँचने के बाद हमारे ताऊ जी को भागो तो पापा जी से बोली, ये रही मेरी बेटी, अब इससे तुम शादी करो या कहीं और करो, जैसा करना हो वैसे तुम कर लो। तो हमारे गांव में हमारी ही मम्मी की अपनी ही ससुराल में शादी हुई। हमारे ताऊ जी का जो बाग हो उसमें फेरे फिरे मम्मी के। मात्र 12 साल की उम्र में मेरी मम्मी की शादी हो गई। तो आदमी है 35 साल का और वाइफ है 12 साल की, तो सोचो कितना डिफरेंट है दोनों में। और मेरी मम्मी की हाइट भी छोटी सी है, वो लगती भी बिल्कुल बच्ची सी है। ठीक है, इसके बाद भी भाई बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, क्योंकि पापा ने सोचा इसको जल्दी जल्दी खवा पिया के बड़ा कर दे। बादाम लाए, काजू लाना, इतना कुछ खिलाना। और छोटी बच्ची थी भाई, ना समझ थी, कभी वो उस लड़की को दे दिए, कभी उसको खिला दिए, कभी उसको खिला दिए। खूब चिमटा फूकड़ी से मार पड़ी। बाकी जो आज की उनका टाइम है ना, उसको देख के मुझे लगे शायद ही कोई दुनिया में ऐसा जोड़ा होएगा। क्योंकि भाई मेरी उम्र 26 साल जनवरी में पूरी होगी। इस 26 साल की उम्र में मैंने अपने पापा को आज तक भी ये कह के नहीं सुना क्या कर रही है। तू की लैंग्वेज जो होती है ना, तू नहीं बोलते वो कभी भी। कौन गई तम, क्या कर रही हो तम, मतलब मोहल्ला भी यूँ कह रहा है, बाबा शर्म न लगती तम क्या हो। वो हमेशा तम कह के ही बात करें। और अभी आपने मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें मैं कह रही कि भी पापा मैं भरवाऊँ खाद, कह रही बेटा आज तो बाजार पीछे भाग लिया। कल मैं आई तो मैंने फ़ोन पे बात करी, परसों
पापा ने खाद भी खेरा। मैंने कहा पापा डल गया? कह रहे हाँ। मैंने कहा आज तो ना मिला विचार। तो पता मेरे पापा को क्या जवाब है, ना आज ना मिला, आज तो मैं घर से ही मजबूत होके गया। मैंने की कैसा है, डंडा वंडा लेके गए? कह रहे ना आज तो तेरी मम्मी गई। मतलब मेरे पापा के लिए वही मम्मी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और अगर इससे भी ज़्यादा मेरी मम्मी की पूरी डिटेल देखनी है, बतानी है, तो वो फिर मैं आपको कभी नेक्स्ट टाइम मम्मी के पास जाऊंगी तो ही बता पाऊंगी। बाकी भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। मेरी मम्मी की शादी जिस सिचुएशन में हुई थी वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, ठीक है।